हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है बिहार के आगामी एग्जाम को देखते हुए। यूथ पब्लिकेशन का एक बुक है बिहार मैथ्स कैप्सूल करके, उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिसमें मैंने एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, डिस्काउंट, ये सब जो है करवा दिया है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसके पिछले वीडियो में मैंने 1 से 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। टोटल जो है 301 क्वेश्चन है इसमें नंबर सिस्टम में, जो कि बिहार में जो भी आगामी एग्जाम होने हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की भी शेयर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक छात्र जितने सवाल सही किए उससे दुगने गलत किए। अगर कुल सवाल की संख्या 45 हो तो बताओ उसने कितने गलत सवाल किए। तो सही से दुगना गलत किया मतलब सही अगर एक किया तो गलत कितना किया, 2। तो सही और गलत प्रश्नों का जो संख्या का अनुपात होगा वो 1:2 हो जाएगा। तो टोटल कितना प्रश्न हो जाएगा, 3। और 3 टोटल दिया हुआ है कि 45 प्रश्न है, यानी 3 यूनिट 45 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 15। आपसे पूछा है गलत सवाल, गलत सवाल कितना यूनिट, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा पी के किस मान के लिए संख्या 45589 P6 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या है, 8 से विभाजकता का नियम क्या है कि आखिरी 3 डिजिट जो है वो आपका 8 से अगर विभाज्य है तो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब 9P6 ये किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो P का वैल्यू जो है अलग अलग वैल्यू रखे, जो आपका 0 से डिजिट स्टार्ट होकर 9 तक जाता है तो हम लोग 0 रख के चेक करेंगे कि अगर P के जगह 0 रखेंगे तो ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो 8 एकम 8 और 10, 8 एकम 8 26 बचेगा, जो 8 से नहीं कट रहा है, तो 0 रखने पर ये नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 11, 3 बचेगा 36 नहीं होगा। तो देखिए 0 रखे थे तो 26 बचा था, है ना। 1 रखे तो क्या बचा, 36 बचा। अब 2 रखेंगे तो क्या बचेगा, 46, वो भी कटने वाला नहीं है। 3 रखेंगे तो 56 बचेगा। 3 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 8 एकम 8 5, 8 सते 56, तो ये पूरा पूरा इसे कट जाएगा। यानी P का जो पहला वैल्यू है वो क्या है, 3 है, जिसपे ये संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं है। इसका मतलब आगे और चेक करना है, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, पहला अंक अगर आपको मिल गया है तो अगला जो अंक होगा ना वो 4 के गैप पर होगा। कब, जब ये P सेकेंड डिजिट हो यानी दहाई का अंक हो। दहाई के अंक में अगर 3 रखने पर ये पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है तो अगला इससे 4 ज्यादा यानी 7 रखने पर ये पूरा पूरा 8 से विभाज्य होगा। यानी कितने के गैप पर, 4 के गैप पर। कब, जब हम लोग दूसरे यानी दहाई अंक की बात कर रहे हो, 8 की विभाजकता की बात कर रहे हो। कि अगर मान लीजिए पहला अगर 1 पे हो गया तो अगला 5 पे होगा, अगला फिर 9 पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला किस पे है, 3 पे, तो अगला 7 पे। आप रख के चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे 7 होगा तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो P का जो अगला वैल्यू होगा वो 7 होगा। ऑप्शन में 7 है तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यदि आप 1 से 100 तक की संख्या लिखेंगे तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था 9 के बारे में, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 100 तक लिखने में, 1 से 100 तक अगर संख्या लिखते हैं तो उसमें 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, यानी 2 3 4 5 सब जो है 9 तक, 9 भी कितना बार आएगा, 20 बार आएगा।
तो एक को छोड़कर जितने भी अंक है वो सब कितने कितने बार आएंगे, 20 बार आएंगे 1 से 100 तक लिखने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या 648 स्टार 458 11 से विभाज्य। तो 11 से विभाजकता का नियम क्या है कि सम और विषम स्थानों के जो अंक है उनके योग का अंतर, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। कहने का मतलब अगर अल्टरनेट नंबर आपको जोड़ना है तो पहले अगर 8 लिए है तो 5 छोड़ के कौन लेंगे 4, फिर स्टार छोड़ के 8 और फिर 4 छोड़ के 6, तो 8 4 12, 12 8 20 और 26, तो एक हो गया 26, फिर इधर देखिए 5, उसके बाद हो गया स्टार और फिर हो गया 4, यानी 9 प्लस स्टार हो गया, 9 प्लस स्टार। इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य, यानी 11 हो 22 हो जो भी हो। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 26 में से 9 गया कितना हो जाएगा 17 माइनस स्टार बराबर, तो 11 तो हो नहीं सकता है ना, 11 बहुत सॉरी 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 0 लेंगे यहाँ पे अगर तो स्टार का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। स्टार क्या है, एक डिजिट है ना, एक अंक है, और अंक जो है आपका 0 से 9 तक ही हो सकता है। ठीक है, अंक जो है वो 0 से 9 तक ही हो सकता है, तो यहाँ 0 नहीं रख सकते, तब क्या लेना होगा 11 लेना होगा। तो जब 11 लेंगे तो स्टार उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 इधर माइनस 11 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। जब 14 21 गुना 14 23 गुना 14 25 को 12 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होना चाहिए। 14 21 है, 14 23 है और 14 25, इसको करना है 12 से विभाज्य। तो देख लेते इसमें कितना शेषफल बचेगा, 12 कम 12 2, 12 कम 12 10, यानी 101, 12 8 96, यानी यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ 5 बचेगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये इससे 2 ज्यादा है तो यहाँ 7 बचेगा, और फिर इससे ये 2 ज्यादा है तो यहाँ 9 बचेगा। तो आपके पास आ गया 5 गुना 7 गुना 9। हमें सिर्फ शेष पे काम करना है, भागफल से मतलब नहीं है। अब ये देखिए 9 सत्ते 63 हो गया, ये कितना हो गया 9 सत्ते 63। अब 63 में 12 से कर देंगे तो कितना आएगा 12 25 60 3, यानी 5 गुना 3 बटा 12, और ये आ गया आपके पास 15 बटा 12। 15 में 12 से भाग करेंगे शेषफल कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। बात आई समझ में। 1421 में 12 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा 5, क्योंकि 21 था तो 5 बचा, तो यहाँ 23 इससे 2 ज्यादा है तो शेष कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ इसे 2 ज्यादा है तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। तो इसका शेष 5, इसका शेष 7 और इसका शेष 9, फिर 7 और 9 को गुना किया तो 63, 63 में 12 से भाग करेंगे तो शेष कितना 3, तो 5 गुना 3 15, 15 में 12 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 3 बच जाएगा। निम्नलिखित में कौन संख्या जो है एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो क्या करिएगा सबका वर्गमूल निकाल के चेक करिएगा, नहीं सबका वर्गमूल नहीं निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 या 7 और 8 हो, ये 4 आपको याद रखना है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 हो 3 हो या 7 हो या 8 हो, अगर इन चारों में से कोई है तो वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। यानी किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 2 3 7 या 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी किसी संख्या के इकाई का अंक 2 3 या 7 8 हो तो वो किसी का वर्ग नहीं होगा। देखिए ये 8 है तो ये नहीं वर्ग होगा, 3 है नहीं होगा, 2 है नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो संख्या क्या है। किसी संख्या का 30%, संख्या का 30% को 49 में जोड़ेंगे तो वही संख्या, तो संख्या का 30% में अगर 49 जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी। संख्या मिलेगी मतलब क्या मिलेगा 100%। कोई भी संख्या अपने आप में क्या है 100% है, तो 30% प्लस 49 इक्वल टू संख्या यानी 100%।
कहने का मतलब 70% ही क्या है, 49 है। 7 से काट देंगे तो 10% बराबर सत्तू सत्तू 49, तो 10% 49 है, तो 100% 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी संख्या क्या है, 70 है। ऑप्शन नंबर ए। गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गाय मान लीजिए एक्स है और मुर्गी जो है, मुर्गी ही जो है वो कितना है, वाई है। ठीक है, तो गाय के पास कितना पैर होगा, 4, तो टोटल पैर 4x हो जाएगा। मुर्गी के पास 2 पैर, तो वाई मुर्गी का टोटल पैर 2y, तो टोटल पैरों की संख्या हो गई 4x प्लस 2y। अभी कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो सिर कितने होंगे, सिर हो जाएंगे जितनी संख्या है, तो x गाय है और y मुर्गी है, टोटल सिर की संख्या x प्लस वाई। पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगने से कितना अधिक है, 14 अधिक है। सिरों पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, यही ना कर रहा है। तो 4x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y प्लस 14। 2y से 2y खत्म, यानी 2x बराबर 14, यानी x बराबर कितना हो गया, 7। x क्या माने थे, गाय की संख्या, गाय की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 9 से 59 तक की संख्याओं जो 3 से विभाज्य है को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो नीचे से 10वें स्थान की संख्या क्या होगी। 9 से 59 तक, तो 59 59 तो 3 से विभाज्य नहीं है। 59 से पहले कौन होगा, 57 3 से विभाज्य होगा। 57 से पहले 54, और इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक, क्योंकि 9 से कह रहा है ना, 9 से, तो 9 तो 3 से विभाज्य है, ये हो जाएगा। 9 से पहले क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। ठीक है, 12 से पहले 15, इस तरह से। तो इसको अवरोही क्रम में लिख दिए, यानी घटते क्रम में लिख दिए। अब कह रहा है नीचे से 10वां, यानी इधर से आपको जाना है, इधर से 10वां संख्या आपको बताना है। तो क्या कीजिएगा, सारा संख्या लिखिएगा, नहीं, आप एपी यानी श्रेणी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सिद्धि का प्रयोग करेंगे कि पहला अंक जो है आपका ए वो 9 है। ठीक है, गैप कितना का है, 3 का, तो डी आपके पास 3 हो गया, और आपको क्या चाहिए, 10वां चाहिए, यानी टी 10 चाहिए। टी एन का फॉर्मूला पता है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए कितना हो गया, 9, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, 3, यानी 9 प्लस ये 9 तिहाई 27, 27 और 9 36, यानी इधर से अगर हम 10वां अंक जाएंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। 3 की लगातार 3 क्रमागत गुणजों का योग 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले बेसिक से आपको बताते हैं कि मान लीजिए 3 का पहला गुणज x है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला x प्लस 3। 3 का गुणज मतलब क्या, 3 का गैप होगा सब में, और अगला गुणज x प्लस 6, सबका जोड़ दिया हुआ है, तो x प्लस x यानी 3x प्लस 9 बराबर कितना है, 72। तो यहाँ से 3x आ जाएगा 63, यानी x का वैल्यू आ गया 21। आपसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, x प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 21 प्लस 3 यानी 24। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं, आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। 3 का योग क्या है, 72 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 72/3 यानी 24, 72/3 यानी 24। देखिए 24 3 का एक गुणज है, 24 3 का एक गुणज है ना, तो एक गुणज 24 हो जाएगा, इससे पहले का एक गुणज 21 और इसके बाद का एक गुणज 27। तो
दूसरा सबसे बड़ा गुणज कौन हो गया? 24 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बात आई समझ में? हमने एवरेज निकाला तीनों का, तो बीच में कौन पड़ गया? 24, यानी एक तो आपका गुणज हो जाएगा 24, एक इससे छोटा 21 और एक इससे बड़ा 27। ठीक है, तो बीच वाला यानी दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, सर्दी है, तो वीडियो में आपको सुर सुर का आवाज जाएगा, माफ कीजिएगा इसके लिए। 51 नंबर में कह रहा है कि स्टार का मान क्या है यदि 985 स्टार 865 9 से पूर्णतः विभाज्य। 9 से विभाज्य का मतलब, 9 से विभाज्य का मतलब क्या है? विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का जोड़ जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो जो जो 9 से कट रहा है आप उसको छोड़ सकते हो। जैसे ये 9 है, कट गया। अब देखिएगा 8 5 13, 13 और 5 18, ये आप 5 और ये 8 5 13 18, ये कट गया। बची आपके पास 8 और 6 14 और प्लस का स्टार, ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आगे इसमें क्या जोड़े कि 9 से विभाज्य होता? पता है कि 9 के बाद 18 जो होगा वो 9 से विभाज्य होगा, और 18 बनने के लिए स्टार के पास स्टार के बदले क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 18 हो जाएगा, यानी स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये बात समझ में आई? जो 9 से कट रहा है उसको ढोने से कोई फायदा नहीं, बाकी आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। 9 8 17 5 22 8 30 और इधर हो गया 36 5 41 प्लस स्टार, 41 प्लस स्टार। अब 41 में क्या जोड़े कि 9 से विभाज्य हो जाएगा? तो आपको पता है कि 45 जो है वो 9 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जो आपका 9 से कट रहा है, 9 कट गया, 8 5 13 और 5 18, ये पूरा कट गया, बच गया 14 और स्टार, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबको पता होना चाहिए, 101। 101 जो है वो सबसे छोटी 3 अंकों की क्या है? अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है? 4 से विभाजकता का नियम क्या है? आखिरी 2 डिजिट। ठीक है, आखिरी 2 डिजिट, इकाई का और दहाई का। इकाई का और दहाई का जो आखिरी 2 डिजिट है वो 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 8 में क्या होता है? आखिरी का 3 डिजिट। 4 में आखिरी का 2 डिजिट। तो देखिए ये 0 4 है, 0 2 है, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 24 कटेगा, 12 कटेगा, 36 कटेगा, तो 4 से विभाज्य नहीं कौन है? ऑप्शन नंबर ए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा भाग देने पर 17 57 60 पूर्ण घन बन जाए। 17 57 60 को 6 गुना 10 लिख सकते हैं। ये किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है क्या? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 से कट रहा है, तो 8 गुना 8 एकम 8, सॉरी 8 दूना 16 ना, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 7 8 नाम 72, और ये 5 8 सते 56 गुना 10। ठीक है, तो आप देखोगे ये 13 का क्यू है। जिनको याद होगा 2197 जो है वो किसका क्यू है? 13 का। तो ये तो 2 का क्यू हो गया, ये आपके पास 13 का क्यू हो गया, बच गया बेचारा 10। ठीक है, बच गया बेचारा 10। तो पूर्ण घन बनाना है ना, किधर गड़बड़ हुआ? कहाँ गड़बड़ हुआ? 13, 13 का स्क्वायर, 13, 13 का क्यूब तो ये है ही। 8 दूना 16, 8 एकम 8 गुना 10 तो है ही। इसको घन बनने के लिए तो 100 चाहिए, ऑप्शन में 100 है नहीं, है ना? भाग देना है, गुना नहीं करना है। हम गुना के बारे में सोच रहे थे कि गुना, जनरली ऐसे प्रश्न गुने में होते हैं। ठीक है, तो गुना करने के लिए 10 का क्यूब के लिए 10 का स्क्वायर चाहिए, 100 चाहिए था। यहाँ भाग करना है, तो भाग करना है, तो ये परफेक्ट क्यू है, ये परफेक्ट क्यू है। किसको हटाना है? 10 को। तो 10 हटाने के लिए 10 से क्या करेंगे? भाग, है ना? तो हमें इसको परफेक्ट क्यू बनाने के लिए क्या करना होगा? 10 से भाग करना होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक 21 मान के लिए 4 अंकों की संख्या
6825 11 से विभाज्य होगा। 11 से विभाजकता का नियम अभी बताया आपको कि 5 और a का जोड़ यानी a प्लस 5 और ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, इसका जो अंतर है वो या तो 0 हो या 11 हो। तो a माइनस 3 बराबर 11 लेंगे तो 14 हो जाएगा, तो जो कि संभव नहीं है, तो 0 लेना होगा। a बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 11 क्यों नहीं लेंगे, इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर ये 11 लेंगे तो a हो जाएगा आपका 14, और a क्या है, एक डिजिट है, एक अंक है, और अंक जो भी होगा आपका वो 0 से 9 के बीच ही होगा, 0 से लेकर 9 तक ही होगा। ठीक है, तो ये 11 हमें नहीं लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो 997 होती है। ठीक है, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 997 होती है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि 4367 पे पावर 245 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ आप इकाई का अंक देखोगे, यानी 7। कहने का मतलब हमें 7 पे पावर 245 का इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, देखिए 7 के साथ खासियत क्या है, 7 पे पावर अगर 4 कीजिएगा, 7 पे पावर 4, 7 7 49, 63 और 7, यानी इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। किसका, 7 पे पावर 4 का। अब 1 पे पावर कुछ भी डाल दीजिए, 1 पे पावर कुछ भी डाल दीजिए, उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा, यानी 1 पे पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, है ना। तो जब भी 7 आपको दिखे और उसके पावर पे कुछ दिया हो, उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, तो आप सबसे पहले उसको पावर 4 बनाइए। ठीक है, जैसे हम छोटा ही अभी अंक लेके आते हैं, जैसे हमें कहा कि 7 पे पावर 16 का इकाई का अंक। ठीक है, 7 पे पावर 16 का इकाई अंक, तो देखिए ये पूरा पूरा 4 से कट गया, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे 17 रहता, कितना रहता, 7 पे पावर 17 रहता, तब कैसे निकालते, तो ये देखिए 7 पे पावर 4 तो था ही, और इसको 4 करते तो 4 चक 16 हो जाता, बच गया 1, तो इंटू में 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं। गुना में जो है, गुना में बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, तो ये कितना है 16 और ये 17। आपको पता है कि ये पावर 4 हो गया तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और इसका 7 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अच्छा, यही 18 रहता, यही 18 रहता, तो यहाँ पे कितना पावर बचता, 2, ये तो 16 हो गया, और यहाँ 2 बचता, तो ये 7 का पावर 2 यानी 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, तो इसका क्या आ जाता, 9 आ जाता। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा लेके बताते हैं, जैसे 7 पे पावर दे दिया आपके पास, मान लीजिए 82, तो क्या कीजिएगा, इसको 1 लिख दीजिए, उसके बाद 82 में 4 से भाग कीजिए, 82 में 4 से भाग कीजिए, कितना बचेगा, 2। 82 में 4 से भाग करेंगे तो 80 कट जाएगा, 2 बचेगा, आपको लिख देना है 7 पे पावर 2, तो 1 और 7 पे पावर 2 49, 49 का यूनिट डिजिट 9, तो ये 9 आ जाए। ठीक है, तो जब भी 7 पे पावर ऐसा हो, और जैसा 7 का चलता है याद रखिएगा, वैसा 3 का भी चलता है, 7 और 3 का सेम चलता है। तो जब भी 7 यूनिट डिजिट हो और आपको उसका इकाई का अंक निकालना हो, पावर दिया हुआ हो कुछ, तो आप पावर को 4 से भाग कीजिएगा, पावर को 4 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो 245 को 4 से भाग करेंगे, 6 और 4 एकम 4, तो शेष कितना बचेगा, शेष आपके पास 1 बचेगा, जो शेष बचेगा ना वही 7 पे पावर डाल दीजिए, तो 7 पे पावर 1 यानी 7, तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पावर आप 61 दिए, इसका मतलब क्या है, 7 पे पावर 4 और इस पे पावर 61, ये कितना हो जाएगा पता है, 244, और गुना में 7 पे पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 है, 1 पे पावर 61 1 ही हो जाएगा, और गुना में 7, तो 1 गुना 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और जैसा 7 का चलता है वैसा किसका चलता है, 3 का चलता है। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो 5 का प्रथम गुणज 5, अगला 10, अगला 15, इस तरह से 8वां क्या हो जाएगा, 8 5 40, 8वां क्या हो जाएगा, 8 5 40, और इसी का योग निकालना है। तो बहुत तरीका है योग निकालने का, इसका जो है इसे निकाल सकते हैं आप समांतर श्रेणी से,
टोटल 8 है तो n/2 8/2 इंटू पहला पद 5 अंतिम पद 40, तो ये हो गया 4 गुना 45, 45 चौका 90 दूना 180। ठीक है, तो ये निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर सब में से 5 कॉमन ले ले, हम 5 कॉमन ले ले तो यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और इस तरह से आखिरी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 9/2, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो 5 का 20 नमा 180, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 567 567 567 भागा 567, बच्चा वाला बात है। 567 567 567 में भाग करना है 567 से, तो एक बार में तो लग जाएगा 567। अब 5 उतरेगा नहीं लगा 0, 6 उतरा नहीं लगा तो 0, 7 उतरेगा तो 567 एक बार में। ठीक है, फिर 5 उतरेगा नहीं लगेगा 0, 6 उतरेगा नहीं लगेगा 0, फिर 7 उतरेगा तो 567 एक बार में। ठीक है, यानी 1000101 1000101, ऑप्शन नंबर ए। 10 पे पावर n माइनस 1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब, याद रखिएगा a पे पावर n माइनस b पे पावर n जो है ये a माइनस b से विभाज्य होगा यदि n एक प्राकृत संख्या हो। n एक प्राकृत संख्या हो कहने का मतलब अगर सम हो या विषम हो, दोनों केस में a पे पावर n माइनस b पे पावर n जो है आपका वो a माइनस b से विभाज्य होगा। लेकिन a प्लस b से विभाज्य होने के लिए n को क्या होना चाहिए, n को सम संख्या होना चाहिए। n को क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, अगर n सम संख्या है तो a माइनस बी से तो विभाज्य होगा ही, साथ ही साथ a प्लस b से भी विभाज्य होगा। तो 10 पे पावर n माइनस 1, 1 का मतलब क्या, a पे पावर n। ठीक है, तो ये 10 माइनस 1 9 से तो हमेशा विभाज्य होगा चाहे सम हो या विषम हो, लेकिन 10 प्लस 1 11 से विभाज्य होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, सम होना पड़ेगा। n को क्या होना पड़ेगा, सम होना पड़ेगा। तो n एक क्या है, सम संख्या है, ऑप्शन नंबर। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान है। x का 1/4 यानी x/4 जो है 6 से 5 अधिक है, यानी 6 से 5 अधिक मतलब 11 है, तो x/4 बराबर 11, x बराबर 44। ये भी कोई प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 7 विषम संख्याओं का योग सम होगा। 7 देखिए विषम संख्या में क्या होगा कि जैसे आप 3 और 5 ले लिए तो 2 लीजिएगा ना, 2 यानी सम पद लीजिएगा तो सम मिलेगा। लेकिन यही 3 प्लस 5 या प्लस 7 ले लीजिए तब फिर क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ये हो गया आपका 8 7 15। ठीक है, तो विषम संख्या को अगर सम बार जोड़ेंगे, सही से समझिएगा, विषम संख्या को सम बार जोड़ने पर सम मिलेगा। ठीक है, लेकिन विषम संख्या को अगर विषम बार जोड़ेंगे, विषम बार, तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो यहाँ पे 7 विषम संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 7 क्या है, विषम ना, तो विषम 7 विषम संख्या को विषम बार जोड़ रहे हैं, यानी विषम संख्या को विषम बार जोड़ रहे हैं तो विषम मिलेगा, सम तो मिलेगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सिर्फ एक को छोड़ दे। 2 एकलौता ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये कहना गलत होगा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, तो देखिए अगर बाकी विषम अभाज्य की बात करें तो उसका योग तो सम होगा ही, लेकिन 2 एकलौता एक ऐसा अभाज्य संख्या है जिसके साथ कोई दूसरा अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो वो आपको क्या देगा, विषम देगा। 2 3 5 विषम है, 2 7 9 विषम है, सॉरी विषम है। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये कहना गलत हो जाएगा। जब आपका 2 आ जाएगा तो सम नहीं होगा, विषम हो जाएगा। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, ये बिल्कुल सही है।
दो सम संख्या को आप जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, इन सब के केस में आपको क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। ठीक है, दो सम संख्याओं को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, ये हमेशा आपको क्या देगा? सम ही देगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो √2/√2 ये पूरा पूरा p/q के रूप में लिखाएगा नहीं, रूट में ही रहेगा। सिंपल से समझिए कि ये रूट में ही रहेगा, ये भी रूट में रहेगा, ये रूट में, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, रूट से फ्री हो गया, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, तो 7 मीटर हो गया 700 सेंटीमीटर और प्लस में 5 सेंटीमीटर यानी 705 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 0/5 क्या होगा? ठीक है, 5वां का बच्चा बताएगा 0/5 क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 714 1714 1715 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 1714 1715 1717, तो एक में भाग कर लेते हैं। 12 एकम 12, 5 12 चक्कर 48, 3 34, तो देखिए यहाँ पे अगर 12 दूना 24 लगाएंगे तो 10 बचेगा, यहाँ 11 और यहाँ पे आपका ये सॉरी 10 बचेगा। 12 कम 12, 5 12 चक्कर 48, 3 12 दूना 24, 10, तो यहाँ आपका 11 और यहाँ पे आपका 2 ज्यादा है ना इससे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कितना? 10, 110/12, 12 नामा 108, तो आप 2 बता सकते हो कि शेषफल क्या होगा? 2 होगा। बाकी आपके पास एक निगेटिव रिमाइंडर भी है। ठीक है, क्या है? निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर में क्या है कि आपको 10 ना लेके -2 ले लेना है। -2 कोई कह रहा है कि -2 रिमाइंडर मतलब क्या? 10 रिमाइंडर, -2 + 12 10, तो कहीं भी आपके पास रिमाइंडर ऐसे क्या होगा कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -2, यहाँ -1 और यहाँ 1, तो -2 गुना -1 कितना? +2 हो जाएगा और गुना 1 यानी 2, 2/12 यानी शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे ही बना सकते हो निगेटिव रिमाइंडर से भी। नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा समझो कि यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा और यहाँ 1, 10 गुना 11 110/12, यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, एक निश्चित संख्या के छठे भाग में से 4 घटाने पर 1 आता है, तो वो संख्या क्या है? निश्चित संख्या यानी x का छठा भाग में से 4 घटाए तो 1 मिलेगा, यानी x/6 5 है, x कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि 4p3 में 984 जोड़ दिया जाए तब 13q से 7 प्राप्त होता है। यदि 13q 7 11 से विभाजित है तो p+q। सबसे पहले तो 13q 7 को देख लीजिए कि ये 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है तो इसका जोड़ और इसका जोड़ का अंतर 11 या 0 होना चाहिए। तो 7 3 10 और ये आपके पास आ गया 7 3 10 और ये q+1, तो इसका जो अंतर है ये 0 हो या 11 हो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 9 - q, तो 11 तो हो नहीं सकता है, 0 ले लेंगे यानी q आपके पास आ गया कितना? 9। q आपके पास आ गया कितना? 9। तो पता चल गया कि 4p3 में 984 को जोड़े तो हमें मिला 13q, q की जगह 9 आ गया 7, तो यहाँ से 4p3 बराबर, ये आपके पास 3 आ गया, ये 1 आ गया और ये आ गया 4, तो इसका मतलब p की जगह कितना है? 1 है। p की जगह कितना है? 1 है। बात आई समझ में? 4p3 में 984 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 13q 7 और q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 9, तो 13 9 97, तो इधर ले जाके उसको घटा दिए तो 4p3 413 के बराबर, यानी p का वैल्यू 1, तो p 1 हो गया और q 9 हो गया, तो p+q कितना हो जाएगा? p+q 1 + 9 यानी 10। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तो बड़ी संख्या, एक संख्या x और उसका 2/3 यानी 2x/3 का योग 90 है, तो 3 2 5x बटा 3 बराबर 90, 5 से कट जाएगा 18 बार में, यानी x बराबर 54। संख्या क्या है? 54 है। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, बात सही है। 0 पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है नहीं है, ठीक है। -1 पूर्णांक है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है, ये बात सही है और आपको सही पहचानना है। बाकी देख लीजिए, संख्या एक अपूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं, संख्या एक पूर्ण संख्या है, जानते हैं सभी लोग। सभी परमेय संख्या अपरमेय संख्या होती है। सभी परमेय अपरमेय कैसे हो जाएगा? कोई भी परमेय अपरमेय नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी कौन? 999999, ठीक है। अब 83 देखिए, अब ऐसा दिया है कि आप चेक भी नहीं कर सकते हैं। 83 एक अभाज्य संख्या है ना। अब 81 दे देता तो 3 और 9 का विभाजकता चेक कर लेते, कोई और आता जिसका भाज्य संख्या होता तो विभाजकता चेक कर लेते, बट यहाँ 83 दिया है जो कि अपने आप में क्या है? अभाज्य संख्या है, तो आपको भाग करना ही पड़ेगा। 83 से एक बार में 83, ये हो गया आपके पास कितना? 6 और ये 1, 9 उतरा। 83 दूना 166, तो यहाँ 3 उतरा, ऊपर से 9 नहीं लगेगा तो 0, फिर 9 कितना बार में जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में 4 ते 12, 8 छक 32, 3 33, ये 7 और 6, ऊपर से 9 उतरा, 8 8 64, 8 8 3 24 और 8 64 और 2 66, तो ये आपके पास आ गया 15, ठीक है। यानी शेष कितना बच रहा है? 15 बच रहा है। तो 9 9 9 9 9 9 से 15 अगर घटा दे तो ये आपके पास 4 और ये 8 9 9 9, ये जो संख्या होगी ये पूरा पूरा 83 से विभाज्य होगा। यानी 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है जो 83 से पूर्णतः विभाजित होगा वो 9 9 9, 4 को 9 और 84, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या का 6 गुना करने पर 108 आता है, तो वो संख्या x का दुगुना कर दिए 2x, अब उसमें जोड़ देते हैं कितना? 8, अब इसका कर दिए 6 गुना और ऐसा करने पर क्या मिलता है? 108 मिलता है। तो 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 और ये हो गया आपके पास 8 छक 48, 18 छक्का 108 का, यानी 2x बराबर 18 माइनस 8, यानी 2x बराबर 10, यानी x बराबर हो गया कितना? 5। तो संख्या क्या है? 5 है, ऑप्शन नंबर डी। रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है तो सही उत्तर में 8 की कमी हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए संख्या x था, तो इसका आधा x/2 हो जाएगा। इसका आधा क्या हो जाएगा? x/2। पहले आधे को 6 से भाग किया, यानी इस आधे को 6 से भाग किया, ठीक है। अन आधे को 4 से भाग किया गया, अन आधा यानी x/2, अन जो आगे आधा बचा यानी x/2, इसको 4 से भाग कर दिया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब जो परिणाम आया है, ऐसा करने के बदले अगर वो संख्या को क्या कर देता? 8 से भाग कर देता तो 8 की कमी आ जाती, यानी संख्या x को 8 से भाग कर देता तो इसका और इसका जो अंतर है, इसका और इसका क्या है अंतर? वो कितना है? 8। बात आई समझ में? एक संख्या उसका आधा x/2 में 6 से भाग किया, अन्य आधा, तो x/2 का अन्य आधा x/2 बचेगा ना, आधा प्लस आधा, तो x/2/6, अन्य आधा x/2, उसको 4 से भाग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। ये जो परिणाम आया है, इसके बदले अगर क्या करता, वो संख्या को 8 से भाग कर देता तो ये जो चीज है यानी अंतर इसका वो 8 क्या हो जाता? कम जाता। यानी दी गई संख्या को अगर 8 से विभाजित होता, जो सही उत्तर आता उसमें 8 की कमी हो जाती, यानी ये जो उत्तर आता इस उत्तर से 8 कम हो जाता। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? x/12 और ये 2 नीचे आ जाएगा ना, तो ये 2 नीचे आएगा तो x/8 माइनस x/8 बराबर 8, ये से कैंसिल, यानी x/12 बराबर 8, यानी x बराबर 12/96, ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है
तो वह संख्या क्या है? संख्या का 3/5 भाग यानी 3x/5, उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है। 1/3 भाग यानी x/3 से कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो 9x माइनस 5x/15 बराबर 20 यानी 4x/15 बराबर 20। 4 से कट गया 5 बार में, x बराबर 15×5 = 75। ऑप्शन नंबर डी। तीन संख्याओं का योगफल 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। पहली दूसरी की दुगनी है और तीसरी पहली की 1/3 है, तो पहली हमें इस तरह से लेना है कि वो 3 से कटे, ठीक है। तो दूसरी अगर हम क्या कर ले, दूसरी 3 ले ले, 3x, तो पहली आपके पास कितना जाएगा? 6x। अब तीसरी जो है इसका 1/3 है, यानी 6x का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। 6x का 1/3 तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो पहली हो गई 6x, दूसरी 3x और तीसरी 2x। तीनों का योग दिया हुआ है 154, तो 9 और इधर हो गया 2, 11x बराबर 154। 11 कम 11, 11×4 = 44 यानी x बराबर 14। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है यानी 3x बराबर 3×14, तो 14×3 = 42। ऑप्शन नंबर डी। एक उद्यान में आम के पेड़ों की संख्या, पेड़ों की 10 पंक्तियां एवं 12 स्तंभ है। दोनों पेड़ों के मध्य जो दूरी है वो 2 मीटर का है। उद्यान की सीमा सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्त स्थान है। उद्यान की लंबाई क्या है? ये आपका खेत है, ये स्तंभ होता है, कॉलम है ना, और ये आपका पंक्ति होता है। तो 10 गो पंक्ति है और 12 गो स्तंभ है। प्रत्येक पेड़ के बीच जो है, ये जो पेड़ है इसके बीच की दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे 12 स्तंभ है, तो 12 स्तंभ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 11 × 2 22 मीटर, ठीक है। 11 × 2, ये ध्यान रखेगा। जैसे अगर 3 स्तंभ है तो दूरी तो 2 के बीच होती है ना। अगर 4 स्तंभ है, 1 2 3 4, तो दूरी जो है वो कितना के बीच है? 3 के बीच है। तो जितना स्तंभ उससे एक कम। 5 स्तंभ तो 1 2 3 4 5, तो दूरी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 का होगा ना। तो 12 स्तंभ है तो दूरी कितना का हो जाएगा? 11 का। तो 11 और प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो 11 दूना 22 मीटर। अब क्या कर रहा है कि इससे 1 मीटर छोड़ा हुआ है दीवार, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी टोटल कितना? 2 मीटर। तो इस पंक्ति के अलावा, इस स्तंभ के अलावा 1-1 मीटर दोनों साइड भी छोड़ा हुआ है, तो 2 मीटर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 मीटर। तो जो खेत की लंबाई है, जो उद्यान की लंबाई है वो 24 मीटर। अच्छा, चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई के लिए आपको क्या देखना होता? पंक्ति कि ये ऐसे कितने पंक्ति है? 9। तो 9 पंक्ति के बीच की, सॉरी 10 पंक्ति है तो दूरी कितना? 9 × 2 यानी 18 मीटर। अब फिर 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यानी जो उद्यान की चौड़ाई है वो 20 मीटर है। लंबाई हमसे पूछा है, लंबाई कितना है? 24 मीटर है। 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या है। पहला x लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा? x+2, ठीक है। अगला x+2, अगला x+4, इस तरह से 4 है तो अगला x+6। जोड़ दीजिए सबको, तो x से x 4x और ये 6 4 10 2 12 बराबर 60, यानी 4x बराबर 72 है ना, 72। तो 4x बराबर 60 यानी x बराबर 15। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो x+2 यानी 15 + 2 17 हो जाएगा, ठीक है। बट आपको ऐसे बनाना नहीं, अभी हमने आपको बताया। इसका औसत निकाल लीजिए, 72/4 कितना हो जाएगा? 18 × 72, 18 × 72 ना, ठीक है। तो 18 के औसत, और 18 अपने आप में एक विषम संख्या नहीं है, तो इससे पहले ठीक क्या हो जाएगा? 17, और इससे पहले 15, और इसके बाद 19, और इसके बाद 21। तो जो 4 आपके पास विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन है? 15, 17, 19 और 21। आपसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? पहली विषम संख्या जो अभाज्य में है वो आपके पास 3 है, याद रखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली सम यौगिक यानी संयुक्त संख्या। पहला सम यौगिक यानी कंपाउंड नंबर आपको चाहिए। कंपाउंड नंबर मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे। बहुत सारे बच्चे जो है 2 टिक लगा देंगे इसमें, तो याद रखिएगा 2 एक अभाज्य संख्या है, यौगिक संख्या नहीं है। यौगिक संख्या, पहला यौगिक संख्या आपके पास 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो। x में अगर 15 से गुना करे तो ये जो गुणनफल आया है उस संख्या से कितना ज्यादा है, 112 ज्यादा है। 15x माइनस x 14x बराबर 112, यानी x बराबर 14 112। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है ना, तो संख्या आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल इसमें 40 प्रश्न है, 41 से लेकर 80 तक। इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आशा करता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।